साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार मेहता के साथ। हम इस वक्त हमारे साथ शोषित समाज दल के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर रामचंद्र कटियार हैं। वो अध्यक्ष बनकर कैसा लग रहा है? अब जिम्मेदारी बढ़ी है जी और देश की जो बदहाली है जी वो पूर्व नियोजित है। जी जी अभी कल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ये अम्बेडकर बात कैसे कह सकते हैं कि ये बदहाली जो है से पूर्व नियोजित है? इसलिए है किस आधार पे कह सकते हैं? इसलिए है जी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जी जब भारत का संविधान सौंपा देश की जनता को, जी तो एक बात कही थी हम्म, कि अगर बहुत जल्दी सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी नहीं लाई गई जी जी तो बड़ी कुर्बानी से पाई गई आज़ादी का, लोकतंत्र का ये मंदिर चकनाचूर हो जाएगा। तो वो तो अपने बात पर दृढ़ रहे और सही बात देश हित की उन्होंने जीवन भर की। लेकिन जब आज़ादी मिली और संविधान लागू हुआ तो सत्ताधारी दलों ने संविधान को लागू ही नहीं होने दिया। जी और जब सामाजिक समता नहीं लाई गई, विषमता बढ़ाई गई, आर्थिक बराबरी लाने के स्थान पर इतनी आर्थिक गैर बराबरी आई इस देश में कि देश की 90% जो संपदा है वो 10% के यहाँ चली गई और 10% संपदा में 90% ये किसान मजदूर जी रहा है। तो जब आप उल्टी दिशा में चलोगे तो गति कितनी भी तेज़ हो उसका दुष्परिणाम ही आना है। तो जो राजनीति है इस देश की, सारे दल सिद्धांतहीन हैं। जब सिद्धांतहीन राजनीति होगी तो वो व्यक्तिगत लाभ की राजनीति बनेगी, उसमें लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और एकाधिकारवादी पार्टियां आज पूरे देश में हैं। इनके पास आज तक, भाई राजनीतिक दल का मतलब क्या है कि देश की समस्याओं का समाधान और राष्ट्र निर्माण की लिखित रूपरेखा जिस संगठन के पास हो वो राजनीतिक दल कहते हैं। आज देश में एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसके पास देश की समस्याओं का समाधान और राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा लिखित रूप से हो। तो सब सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं और पूंजीपतियों के पैसे से चलते हैं। नारे बहुत लगाए गए कि हम समाजवाद लाएंगे, हम अम्बेडकरवाद लाएंगे, हम साम्यवाद लाएंगे और सबकी सरकारें रहीं इस मुल्क में। लेकिन फिर अमीरों की अमीरी कैसे बढ़ गई और गरीबों की गरीबी कैसे बढ़ गई, जबकि किसी दल ने ये नहीं कहा था कि हम अमीरों की अमीरी बढ़ाएंगे। तो जब उल्टी दिशा में आप चलेंगे तो परिणाम, मंजिल तो कभी मिलनी नहीं है। और सीधी दिशा क्या है सर? जी, जो सीधी दिशा क्या है? जो आप कहें उल्टी दिशा में लोग चल रहे हाँ, हैं, तो जैसे सही रास्ता क्या है? सही दिशा सही दिशा ये है जी कि जो दल एक सिद्धांतपरक राजनीति करे, देश के सामने रूपरेखा पेश करे और जनता को उन नीतियों से बांध दे, जनता को लगे कि हाँ ये पार्टी इसलिए अच्छी है कि इससे हमारी गरीबी दूर होगी, हमारा निरादर दूर होगा, तो वो दिशा सही दिशा है। लेकिन हुआ क्या है कि जाति नेता, सांप्रदायिक नेता और पूंजीपतियों से पैसे पे चलने वाले नेता कभी गरीब की भलाई का काम नहीं कर सकते। और यही पूरे 75 साल की जो राजनीति है वो देखने को सब सत्तासीन दल रह चुके हैं ज़्यादातर, लेकिन एक भी समस्या का समाधान नहीं कर सके। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? तो जो गरीब तबके के जो लोग हैं, शोषित वंचित जो लोग हैं, उन लोग के पास क्या विकल्प है सर? उनके पास विकल्प है कि वे जातिवादी और संप्रदायवादी राजनीतिक दलों को तिलांजलि दे दें और शोषित समाज दल को अपनावें, उसकी नीतियों को समझें और शोषित समाज दल को तन मन धन से मजबूत करें। तो पूंजीपतियों के पैसे से चलने वाले दलों से मुकाबला हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शोषित समाज दल को क्यों आखिर वे लोग वोट करें या सपोर्ट करें? इसके क्या माने विशेषता है इसमें अन्य दलों? इसलिए है कि शोषित समाज दल अकेला राजनीतिक दल है जी जो ये कहता है कि देश में निरादर सबसे बड़ी समस्या है।
एक भी राजनीतिक दल निरादर को समस्या ही नहीं मानता। शोषित समाज दल ने स्थापना काल से ही कहा था कि इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है वो राजनीतिक बदहाली का कारण है। जो श्रमशील वर्ग है वो निरादृत है, जो जितनी नीची जात में है वो उतना श्रमशील है और वो उतना ही निरादृत है। जब तक निरादृत लोग इज्जत नहीं पाएंगे तब तक वो टूटे हुए मन से काम करेंगे और उनका जब शोषण होगा तो वो निराश हो जाएंगे। और यही हो रहा है कि मेहनत कश निराश हो गया है और पूंजीपति मदमस्त हो गया है। देश की आर्थिक हालत ये है कि इन्होंने नारे बहुत लगाए कि देश की बदहाली का कारण अंग्रेजी शासन था, देश की बदहाली का कारण मुसलमानों का शासन था, देश की बदहाली का कारण फलाना था ढिकाना था। लेकिन 75 साल में ये नतीजा सामने आया है कि अंग्रेज़ जिसको ये गाली देते थे उन्होंने ऐसी रेल बिछाई ऐसी दुर्गम जगहों पर कि आज तक ये उसको बढ़ा नहीं पाए। हाँ, कहीं कहीं एक लाइन की दो लाइन जरूर कर दी हैं। इसी तरह से उसने शिक्षा के द्वार सब दलितों के लिए पिछड़ों के लिए खोले, अदालतें बनवाई, इतना बड़ा काम किया, लेकिन गाली ये दे करके सत्ता में आ गए। इसी तरह से आपने देखा शेर शाह सूरी जैसा विदेशी यहाँ डाक की व्यवस्था जिसने की और जिसने सड़कें बनवाई, पेड़ फलदार लगवाए, जाने कितने काम किए, लेकिन वो घृणा का पात्र बनाया गया। और वो उस घृणा से इन्होंने सत्ता पाई। लेकिन 75 साल में इन्होंने न तो किसानों की कोई भलाई की, न मजदूरों की कोई भलाई की, न शिक्षण संस्थान आम आदमी के लिए खोले। और आज हालत ये है कि हर भारतीय पर 1 लाख रुपए का विदेशी कर्जा है। देशी कर्जे की तो अनाप शनाप बात है। और नारे क्या लग रहे हैं, यूपी नंबर 1, बिहार नंबर 1, 80 लाख करोड़ रुपया राज्यों पे कर्जा है। तो अब झूठ कितना बोलोगे, परिणाम तो सामने आने लगेंगे। अब आप बंदरगाह बेच रहे हो, ये हवाई पानी वाले जहाज़ बेच रहे हो, ये स्टील के कारखाने बेच रहे हो, ये जो पेट्रोलियम के संस्थान हैं उनको बेच रहे हो, ये जो स्वास्थ्य है, ये टेलीफोन है, ये टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये जितना आपने सब तो पूरा बेच दिया। और फिर भी आप भले ही अय्याशी कर रहे हों, लेकिन देश की जनता तबाह हो रही है, देश तबाह हो रहा है। और ऐसी बदहाली आने वाली है कि अराजकता भी फैल सकती है। और अब तो कोई देश का नेता ये कहने की हैसियत नहीं रखता है कि वो देश को चला सकता है। ऐसे संकट की घड़ी में शोषित समाज दल ने जो 72 में कहा था, आज वो बिल्कुल सच साबित हो रहा है। और कि ये देश के सिद्धांतहीन राजनीति देश का पतन करेंगे। इसलिए सारे जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक हैं ये सिद्धांतहीन दलों को छोड़ दें और शोषित समाज दल को अपनाएं, तो निरादर और गरीबी एक साथ ख़त्म हो जाएगी 7 साल के अंदर। जनता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जनता संप्रदायवाद और जातवाद में फंस गई और हालत देश की दुर्दशा है। और अब कोई नेता दावा नहीं कर सकता कि वो निरादर और गरीबी दूर कर सकता है। इसलिए जो दलित पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, ये इन सिद्धांतहीन दलों को छोड़ें और आपस में एक होकर शोषित समाज दल के झंडे के नीचे एकत्र हों। 7 साल के अंदर निरादर और गरीबी का नामो निशान देश से मिट जाएगा। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।